मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो बच्चों। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें आप लोग आज पढ़ेंगे भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें बच्चों आज मैं आपको भौतिक राशियाँ बताऊंगा कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, और फिर इसके बाद बताऊंगा कि मापन की आवश्यकता क्या है। तो पहले हम आज देखेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो भौतिक राशियाँ बच्चों क्या होती हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। वे सभी राशियाँ ठीक है, वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा, वे सभी राशियाँ, कोई भी राशि हो, ठीक है, वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके या व्यक्त किया जा सके, उन राशियों को ही भौतिक राशियाँ कहते हैं। या फिर आप इस तरीके भी बता सकते हैं, तथा प्रत्यक्ष रूप मापा जा सके, जिसके द्वारा उन्हें उनका प्रत्यक्ष रूप क्या किया सके, मापा जा सके, उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ क्या है अभी मैंने आपको बताया, तो आप देख लेंगे भौतिक राशियाँ क्या है। ठीक है, भौतिक राशि किसे कहते हैं, देखिए, वे सभी राशियाँ जिन्हें ठीक है, वे सभी राशियाँ जिनका या वे सभी राशियाँ जिनका परिमाण मान लीजिए या एक नियत संख्या द्वारा, ठीक है, वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक, कौन कौन से हो जाएंगे, वे सभी राशियाँ जिन्हें नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। इसके लिए इन तीनों राशियों का होना बहुत ही आवश्यक होता है भौतिक राशियों में। ठीक है, इन्हें
एक संख्या द्वारा क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसमें मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, हम आपको आज बताएंगे। ठीक, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लें कि हम रोज उपयोग में लेते हैं, दैनिक जीवन में रोज उपयोग में लाते हैं। ठीक है, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि व्यक्ति के रंग, रूप और आकार आदि के लिए अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे कि ये मापन है, तो किसी भी भौतिक राशि, मान लो कोई भी भौतिक राशि हो, तो किसी भी भौतिक राशि के उसके निश्चित, किसी भी भौतिक राशि के उसके निश्चित मात्रक, किसी भी भौतिक राशि के निश्चित मात्रक से तुलनात्मक अध्ययन को ही मापन कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि हो, ठीक है, उसकी हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो किस कई प्रकार से हम लोग बता सकते हैं मापन की आवश्यकता, हम लोग किस प्रकार पड़ती है मापन की आवश्यकता। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि व उसके निश्चित मापक, ठीक है, ठीक है, या मानक मान लीजिए, तो किसी भी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन, किसी भी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को ही मापन कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी बता दें, किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि का ज्ञान हम क्या करें, प्राप्त करें, तो भौतिक राशि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें किसका उपयोग कर सकते हैं, मानक मात्रक का उपयोग, स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गए, संख्यात्मक मान कैसे हो गया, इन सब के बारे में। तो पहले हम आपको बताएंगे कि मापन की आवश्यकता क्या है। तो मापन क्या है, किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि या राशि, किसी भी भौतिक राशि के उसके निश्चित किसी भी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक के तुलनात्मक, ठीक है, क्या बताओगे आप, तुलनात्मक या तुलनात्मक, तुलनात्मक, तुलना भी कह सकते हैं, तुलना करें, तुलनात्मक बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। हमने आपको बताया किसी भी भौतिक राशि के उसके एक निश्चित मानक के या मानक को या मानक के तुलनात्मक अध्ययन को, तुलनात्मक अध्ययन को उनको मापन कहते हैं। ठीक है, अध्ययन को मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, मेजरमेंट कहते हैं। इसमें आप जानेंगे मानक मात्रक, मानक मात्रक मतलब हो गया स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट। अब स्टैंडर्ड यूनिट, मानक मात्रा, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, कैसे बताएं, तो
किसी भी भौतिक राशि का हमें ज्ञान, ठीक है, हमें मापन करते हैं, ठीक है, कोई भौतिक राशि हो तो जिस भी भौतिक राशि का हम लोग क्या करें, ठीक है, मापन करना होता है। किसी भी भौतिक राशि का, कोई भी भौतिक राशि ले लो, हमने लंबाई ले ली, द्रव्यमान ले लिया, समय ले लिया, कोई भी भौतिक राशि हो तो जिस भौतिक राशि का हम, ठीक है, या जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मानक मात्रक मान लेते हैं। कैसे बताओगे? मानक मात्रक क्या है? ठीक है, मानक मात्रक क्या है? तो मानक मात्रक क्या है? जिस भौतिक राशि जिस भौतिक राशि का मापन करना होता है उस भौतिक राशि के निश्चित मान को मानक मात्रक कहते हैं। जिस भौतिक राशि का मापन करना होता है उस भौतिक राशि के निश्चित मान को मानक मात्रक कहते हैं। तो मानक मात्रक क्या है? मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो जिस भौतिक राशि का मापन करना होता है उस भौतिक राशि के निश्चित मान को मानक मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज बच्चों आपको समझ में आ गई होगी या उसके मात्रा को ही मानक मात्रक कहते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें जानेंगे कि हम कौन कौन सी राशि ले लें। मान लिया हमने राशि ले ली लंबाई, ले ली लंबाई ले ली, हमने कौन सी राशि ली? लंबाई ले ली। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक तो मालूम है क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, क्या बता सकते हैं आप? मीटर होता है। ठीक, तो ये मीटर हो गया। अब जैसे तो मान लीजिए हमने समय लिया, क्या लिया? समय। आपको मालूम है समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। जिस भौतिक राशि का मापन करना होता है उस भौतिक राशि के निश्चित मान को मानक मात्रक कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि संख्यात्मक मान क्या होता है। संख्यात्मक मान, ठीक है, देखिए संख्यात्मक मान क्या है। अब इसमें आप देखेंगे संख्यात्मक मान क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ।
संख्यात्मक, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, ठीक, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि संख्यात्मक मान होता क्या है, कैसे बताएंगे संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान जो होता है भौतिक राशि के परिमाण को, ठीक है, संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यह बताता है कि भौतिक राशि के परिमाण में उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। क्या बताता है संख्यात्मक मान? आपको क्या बताता है कि भौतिक राशि का जो परिमाण है उस भौतिक राशि के परिमाण में उसका मानक मात्रक जो है कितनी बार सम्मिलित है वो ये बता देता है, ठीक है। तो संख्यात्मक मान क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए संख्यात्मक मान भौतिक राशि के संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। या बताता है या दर्शाता है संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है या स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है कि भौतिक राशि का मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है या कितनी बार आया है, कितनी बार आया है। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया, तो पहले हम आपको बताएंगे कि संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है या स्पष्ट करता है कि भौतिक मानक मात्रक या भौतिक राशि, ठीक है, सॉरी, भौतिक राशि मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। भौतिक राशि का मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार आया है, ये आपको ये बता देगा। संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है या स्पष्ट करता है कि भौतिक राशि का मानक मात्रक कितनी बार आया है या कितनी बार सम्मिलित है। अब इसमें हमने मान लिया कि एक छात्र का द्रव्यमान मान लिया कि 40 किलोग्राम था, कितना था 40 किलोग्राम,
तो उस छात्र का द्रव्यमान, ठीक है, कितना होगा या उसका मानक मात्रक कितना होगा या कितने किलोग्राम होगा। चलिए हमने मान लिया कि 40 किलोग्राम का कोई छात्र था, ठीक है। छात्र का द्रव्यमान कितना हो गया, 40 किलोग्राम का छात्र। कितने किलोग्राम का छात्र था, 40 किलोग्राम का था। इससे यह पता चल रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि छात्र का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो 40 किलोग्राम है। तो इसका मानक मात्रक कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया, 40 गुना हो गया, 40 गुना, ठीक है। तो यहाँ बता सकते हैं मानक मात्रक कितने गुना, 40 गुना हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। कितने गुना हो गया, तो छात्र का मानक मात्रक किलोग्राम से कितने गुना हो गया, 40 गुना हो गया। किलोग्राम से कितना गुना हो गया, 40 गुना हो गया। अच्छा, इससे कभी कभी हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मात्रक तथा संख्यात्मक मान में क्या संबंध होता है। मानक मतलब मात्रक तथा संख्यात्मक मान में क्या संबंध है, आपको बता दें। तो मात्रक तथा संख्यात्मक मान जो है, ठीक है, मात्रक तथा संख्यात्मक मान की अगर बात की जाएगी तो हम मान लें कि कोई क्षण है, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई क्षण है, कि हमने क्षण मान लिया, ये क्षण हो गया, ये क्षण मान लिया, ठीक है। और क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई हमने मान लिया कितनी है, 4, ठीक है, कितनी है, 4 मीटर है मान लीजिए, या 4 मीटर है। तो इसका अर्थ क्या होगा या इससे में क्या तात्पर्य है, तो क्षण की जो लंबाई, ठीक है, क्षण की लंबाई जो मापने का मात्रक है वो क्या है, मीटर है। क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। तो इसका जो संख्यात्मक मान हुआ, ठीक है, तो इसका संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब जो संख्यात्मक मान होता है उसका संख्यात्मक, किसी भी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होगा, भौतिक राशि का परिमाण, ठीक है, कैसे बताओगे, कितनी चीज समझ में आ गई होगी बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर से जल्दी से, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, जल्दी फटाक से देखिए इसमें कि भौतिक राशि का परिमाण, कोई भी भौतिक राशि हो, का परिमाण, ठीक है, भौतिक राशि का जो परिमाण होगा वो उसके संख्यात्मक मान और उसके मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। संख्यात्मक मान इंटू मात्रक, इसके बराबर होगा भौतिक राशि का परिमाण, संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। तो भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होगा वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कोई भौतिक राशि हो, कोई भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होगा वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम लोग अगर मान लें कि किसी भी भौतिक राशि का आंतरिक मान जो होगा वो उसके संगत मात्रक के गुणनफल जो होगा इसका सदैव कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए हमने आंतरिक मान माना,
आंकिक मान, ठीक है, तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल। तो हमने संगत मात्रक ले लिया, आंकिक मान इंटू संगत मात्रक का जो गुणनफल होगा, गुणनफल सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। आंकिक मान का संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। अगर हमने भौतिक राशि मान ली, ठीक है, और उनका जो मात्रक हमने माना वो हमने मान लिया u1 और u2, और उनके आंकिक मान मान लिए n1 और n2, दो भौतिक राशियां ली, ठीक है। ये फार्मूला हमारा होगा n1 u1, ठीक है, n1 u1 इक्वल n2 u2, n1 u1 इक्वल n2 u2, ठीक है, जहाँ u1 और u2 जो है वो उनके मात्रक हैं और n1 और जो n2 हैं वो उनके आंकिक मान हैं, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मात्रक का परिमाण अगर बड़ा होगा या बड़ा होने पर उसका जो आंकिक मान होगा वो सदैव कम रहता है, जबकि मात्रक का परिमाण अगर छोटा है तो उसका आंकिक मान अधिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज बच्चों आज आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आज आपको और आगे अच्छे से अच्छा वीडियो बता सकूं या दे सकूं। इससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं।